नीट एग्जामिनेशन में अब 20 दिन से भी कम बचे हुए हैं और अभी भी आपका मार्क्स अगर 450 से कम आ रहा है तो रुक जाओ, इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक सुनो। और ये एक सीरियस मैटर है जहां पे आपको थिंक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही करके एक एक दिन निकालते गए तो अगले 10 दिन के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा, आप चाह के भी वहां पे बहुत कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं किया होगा पूरे साल, ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास नॉलेज भी है, आप पढ़ाई भी करके रखे हो, लेकिन चीजें रहते की तरफ फैली हुई है जमीन पे, आपको उसे समेटना पड़ेगा। अगर मार्क्स स्कोर करना है तो आपको उन चीजों को एक्युमुलेटिव फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिर्फ हार्ड वर्क से कभी भी क्रैक नहीं होता है, उसके लिए स्मार्ट वर्क भी जरूरी होता है। आपके पास नॉलेज कितना है यह मैटर नहीं करता है, आप 3 मई को 3 घंटे के अंदर डिलीवर कितना करके आओगे यह मैटर करेगा। और एग्जामिनेशन में सिर्फ नॉलेज चेक नहीं होती है, नॉलेज के साथ साथ कई ऐसी सारी चीजें होती है जो चेक होता है और परफॉर्म करना पड़ता है वहां पे। तो अभी भी अगर आप ये एम कर रहे हो कि 720 में 720 मुझे लाना है, मैं 700 मार्क्स को टारगेटेड हूं, 680 मार्क्स को टारगेटेड हूं, तो भूल जाओ उन चीजों को, क्योंकि आपका मार्क्स आ रहा है 450 से कम और टाइम बहुत लिमिटेड है आपके पास। तो जस्ट रियलिस्टिक चीजें करो, रियलिस्टिक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लो अपने अंदर। परेशान नहीं होना है इन चीजों के लिए, एंजाइटी फील नहीं करना है, डिप्रेस नहीं होना है, इनकेपेबल फील नहीं करना है आपको, अरे मैं कैपेबल ही नहीं हूं, क्योंकि आपने पूरी साल मेहनत करी है और आपने जो हार्डवर्क किया है ना, आपका हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं आएगा। अगर दुनिया में कुछ चीजें सच है, आग सच है, पानी सच है, सूर्य सच है, चंद्रमा सच है, तो हार्डवर्क नाम की जो चीजें होती है ना वो भी एक सच है और उसका फ्रूट जरूर मिलता है। वो चाहे देर से मिले चाहे पहले मिले, लेकिन मिलता जरूर है। तो आपका हार्डवर्क भी रंग लाएगा। आप अभी से जितने दिन मेहनत करोगे, अगले कुछ दिनों में जो मेहनत करने वाले हो वो भी रंग लाएगा, आपका रिजल्ट भी निकलेगा। परेशान मत होना, बट प्लीज चेंज द वे दैट यू आर फॉलोइंग। उन चीजों को आप बस चेंज कर लो। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पूरी सिलेबस पे फोकस मत करो, कुछ चीजें छूट रही है छूटने दो उसको। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आपको 180 में 180 नहीं लाना है, अगर आपको 2-4 चैप्टर छोड़ना पड़ रहा है छोड़ दो उन 2-4 चैप्टर को। अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें मेरे से नहीं संभल रहा है, जाने दो उसको, मूव ऑन करो वहां से। आप 150 पे कंसंट्रेट करो, केमिस्ट्री में भी 140-50 पे कंसंट्रेट करो, बायोलॉजी में 320-330 मार्क्स पे कंसंट्रेट करो। तो इजीली हो सकता है अगर आप बायो से 300 के आसपास भी मार्क्स लाते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री से 120-130 के आसपास मार्क्स लाते हो, तो भी 550 के आसपास मार्क्स आ सकता है। एंड अभी भी पॉसिबल है ये लाना, अभी भी इम्पॉसिबल जैसी चीजें नहीं है। और 550 अगर कोई बच्चा लाता है तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप मेक श्योर गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो अगले साल, तो पहले 550 के लिए सोचो। बहुत बड़े टास्क लेके पहले मत बैठो। इस टाइम में, लास्ट के मोमेंट में हर किसी को एंजाइटी फील होता है, हर किसी को डर लगता है, बट आपको इन चीजों से फाइट करना होगा। अगर आप विनर बनना चाहते हो, अगर आप अचीवर बनना चाहते हो, तो आपको इनसे फाइट करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि सिर्फ एग्जामिनेशन में आपका नॉलेज चेक नहीं होता है, नॉलेज के साथ साथ आपका पेशेंस लेवल चेक होता है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको छोड़ने की कला आपके पास होना चाहिए। उस क्वेश्चंस को देख के उसमें फंसना नहीं है, पैनिक फील नहीं करना है। तो कई सारी चीजें एग्जामिनेशंस में चेक किया जाता है नॉलेज के साथ साथ। अब आपको करना क्या क्या है, सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड स्टडी मटेरियल्स एंड लिमिटेड सिलेबस पे आप फोकस कीजिए, तो जिससे कि आप परेशान ना हो। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत भूलना लास्ट के टाइम में। 3 चीजें मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूं कि एग्जामिनेशन से एक दिन पहले तक की कंसिस्टेंसी, सेकंड चीजें रिवीजन। जो चीजें आप पढ़ाई कर लिए हो वो भूला सा लगेगा आपको, लेकिन उसका रिवाइज करना पड़ेगा। 20 दिन पहले जो आप चीजें पढ़ाई कर रहे हो, एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आपको याद नहीं आएगा, फिर से आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए जिससे कि आप रिवाइज कर पाओ उससे। थर्ड चीजें, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस डेली करो, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको 1 घंटे के अंदर 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 90 आपको बायोलॉजी सॉल्व करना है। तो अगर आप पूरे दिन में मिनिमम 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 100 बायोलॉजी नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे एग्जामिनेशन में थिंक कर सकते हो। यहाँ पूरे दिन में आप इतने क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, वहां पे 3 घंटे में आप इतने क्वेश्चन कर लोगे, आप कैसे थिंक कर सकते हो। तो प्लीज इन चीजों को चेंज करो। और मैंने तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बना दिया है, जिसमें कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वहां से ही सारी क्वेश्चंस निकल के आएंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन मतलब मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस जो होते हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे। और आपको पता है कि 500 से 550 नंबर के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो एज इट इज हर साल फिक्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी एनटीए क्वेश्चन पूछ देते, नहीं। आप पीवाईक्यू को एनालाइज किए होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें बताया जाता है कि कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एक फिक्स्ड पैटर्न है। एनटीए बिल्कुल फ्लडेड है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन कोई भी कर सकता है, उसके पास एक पैटर्न है, उसी से क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर से क्वेश्चंस, उस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो उन चीजों को कीजिए। और
अगर आपको ये 50 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करना है मोस्ट प्रेडिक्टेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स का भी एंड केमिस्ट्री का भी। और बिल्कुल फ्री में नहीं है, ये एक मिनिमम सा अमाउंट रखा गया है, क्योंकि मुझे भी इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए, इस के स्क्वायर फैमिली को रन करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। तो उन चीजों के लिए एक मिनिमम सा कॉस्ट रखा गया है, बट वो वर्थ इट होगा आपका। अगर आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपका मार्क्स काफी इंप्रूव होगा। तो परेशान नहीं होना है, अच्छे से मेहनत करते रहना है। कोई भी आपके पास परेशानी हो, दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू।